Now, question number 26. 4 resistors are connected such that effective resistance is 50 ohm if the resistance of 3 resistors is 5 ohm, 12 ohm, 15 ohm respectively. Calculate the resistance of 4th resistor. So R effective is equal to 50 ohm. कितना किया है? R effective 50 ohm और R1 is equal to 5 ohm, R2 is equal to 12 ohm and R3 is equal to 15 ohm. फाइंड आउट करना है R4. फाइंड आउट R4. देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो तीनों रेजिस्टेंस से देखो बड़ा है. ये 5 ओम है, ये 50 है, इफेक्टिव बड़ा है. R2 12 ओम है, ये 50 बड़ा है. R3 ये. इसका मतलब हमारा कनेक्शन कैसा होगा? सीरीज में. और पैरेलल में क्या होता है, जो R इफेक्टिव होता है वो हमेशा क्या रहता है, इनमें से जो लार्जेस्ट है उससे कम रहता है. तो यहाँ लार्जेस्ट 15 है, 15 से बड़ा है. इसका मतलब कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज. लेट द फोर्थ रेजिस्टेंस इज R4. सो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इज इक्वल टू R इफेक्टिव. सो 5 ओम प्लस 12 ओम प्लस 15 ओम प्लस R4 इज इक्वल टू 50. 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 12 32 प्लस R4 इज इक्वल टू 50. So R4 is equal to 50 minus 32. R4 is equal to 18 ohm. आंसर. ठीक है, सिंपल. नोट इट डाउन. क्वेश्चन 27. क्वेश्चन 27. द डायग्राम गिवन बिलो शोज द बैटरी ऑफ EMF. कितना? 8 वोल्ट बैटरी. कैलकुलेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, करंट डायरेक्शन दिस वन आई किस में से जाएगी? इस सर्किट में भी जाएगी, इसमें भी जाएगी और फिर दोनों कंबाइंड होके ये आई जा रही है. ठीक है. सो यहाँ करंट आई दो पार्ट में डिवाइड हो रही, I1 एंड I2. फिर यहाँ I1 आ रही है और ये I2 आपस में दोनों मिलके क्या हो गई? I. ठीक. फिर I इसमें डिवाइड हो रही है, मान लो I3 है और यहाँ I4. ठीक है. फिर आपस में ये I3 और ये I4 आपस में मिलके फिर से क्या हो गई? I. और यहाँ क्या पहुँच गई? I करंट. ठीक है. देखो ये दोनों तुम्हारे कैसे हैं? पैरेलल. ये कैसे हैं? पैरेलल. इनका कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज. तो हम डायरेक्ट कर दें. हमको क्या टारगेट है? फाइंड आउट करना है करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. बैटरी से कितना करंट जाएगा? जब हम इसका क्या निकाल लेंगे? R इक्विवेलेंट. सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? R इक्विवेलेंट. R इक्विवेलेंट या R इफेक्टिव. वो कैसे निकलेगा? ये दोनों तुम्हारे कैसे हैं? पैरेलल. तो इसको हम ले लें R1 और इसको ले लें R2, इस कॉम्बिनेशन को. फिर इन दोनों को जोड़ देंगे. ठीक है. सो R1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 कितना हो गया? अपॉन 4 प्लस 2 8 अपॉन 6 कितना हो गया? 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 6 8 अपॉन 6. ठीक है. R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाई 6 1.33. तो इज इक्वल टू 1.33 ओम. R2 इज इक्वल टू, देखो इनके इफेक्टिव से कम रहता है. ये मैक्सिमम 4 है, ये 2 है. तो उससे हमेशा पैरेलल के केस में जो रेजिस्टेंस आएगा वो कम होगा. यहाँ पे देखो R2 इज इक्वल टू 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 4 ओम. ठीक है. सो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? अब ये टोटल और ये टोटल कैसे है? सीरीज में. सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1.33 प्लस 4. सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5.33 ओम. ठीक है. 5.33 ओम. और हमको क्या फाइंड आउट करना? करंट. अब करंट I इज इक्वल टू, पहला पॉइंट क्या है? A. करंट I इज इक्वल टू बाई ओम्स लॉ. सर्किट में वोल्टेज कितना जा रहा है? 8 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना हो गया? 5.33. सो I इज इक्वल टू V ओवर R. सो V की वैल्यू कितनी है? 8 अपॉन 5.33. 8 अपॉन 5.33. 8 डिवाइडेड बाई 5.33 इज इक्वल टू 1.5. कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? 1.5. 1.5 एम्पियर. I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर. तो ये हो गई तुम्हारी करंट. सो I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर. ठीक है. अब देखो सेकंड क्या पूछ रहा है? करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर ऑफ 4 ओम.
4 ओम का रजिस्टर कौन सा है? ये 4 ओम का रजिस्टर है, इसके थ्रू कितनी करंट जा रही है? अब ये करंट सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट कर लें? इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तभी तो V पता चलेगा। अब वोल्टेज ड्रॉप कैसे पता चलेगा? ये दोनों तुम्हारे कैसे हैं? पैरेलल हैं, तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला था? 1.33। कितना निकला था? 1.33। सो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? यहाँ से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? लेट V1। और ये सीरीज में है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? V2। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये सीरीज, ये दोनों ये और ये दोनों सीरीज हैं। अगर इसका हम इक्विवेलेंट निकालें तो कितना आएगा? 1.33 यहाँ पर आ जाएगा इक्विवेलेंट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 ओम। ठीक है, हम एक बार लिख के बता देते हैं तुमको। तो ये जो तुम्हारा है इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1.33 ओम, और यहाँ इक्विवेलेंट कितना हो गया? 4 ओम। इसका कॉम्बिनेशन ये है और इसका ये, और बाद में कैसे हैं ये सीरीज़ में। तो इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कितना होगा? V1। करंट कितनी जा रही है तुम्हारी? 1.5 एम्पियर। सो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 1.33, 1.5 इंटू 1.33, 1 अप्रॉक्सीमेट 2 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 वोल्ट। ठीक है, ये 8 है, ये 2 आ गया, तो इसके अक्रॉस अपने आप कितना हो जाएगा? 4 ओम के अक्रॉस V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ये 8 वोल्ट है, V1 2, और V बराबर क्या होता है? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। सो V कितना दिया है तुम्हारा? 8 वोल्ट, या ऐसे मत निकालो, सीधे तुम्हें पता चल गया ये 2 है, ये 6 होगा, टोटल 8 है। सो V2 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्या टारगेट है? बी पार्ट, करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर, I1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो ये होगा वही होगा, पैरेलल में सेम रहता है। तो V1 कितना आ जाएगा? 12 वोल्ट। ठीक है, सो I इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R। सो I1 इज इक्वल टू करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू V ओवर R 2/4। कितना हो गया? 1/2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। कितना करंट आ रहा है? 0.5 एम्पियर। अब सेकंड क्या निकालना है? थर्ड क्या निकालना है? C, करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर ऑफ 12 ओम। 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 6। करंट कितनी है? I3 हमने ले ली थी। तो I3 को हम कहाँ सॉल्व कर दें? यहाँ सॉल्व कर देते हैं। I3 इज इक्वल टू C पार्ट, करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर, इसको हमने क्या लिया था? I3। V रेजिस्टेंस ये है, वोल्टेज ड्रॉप कितना है? 6, V ओवर R 6/12, 1/2, 0.5 एम्पियर। सो I1 और I3 दोनों कितनी निकली? 0.5 एम्पियर, और ये भी 0.5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ बस ये कन्फ्यूज़न ना करना ये वोल्टेज ड्रॉप 8 है, 8 मत ले लेना इसके लिए, क्योंकि ये एक सर्किट अलग है, ये सर्किट अलग है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले इसका बनाएंगे, फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। जो वोल्टेज ड्रॉप 4 ओम के अक्रॉस होगा वही 2 ओम के अक्रॉस होगा। जो वोल्टेज ड्रॉप 12 ओम के अक्रॉस होगा वही 6, क्योंकि पैरेलल में सेम रहता है। तो इसके अक्रॉस पहले वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया, फिर ये सेम रहेगा, तो I1 क्या हो जाएगी? V ओवर R। सो 2/4। अगर इसके अक्रॉस बोला जाए 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, सो 2/2, 1 एम्पियर आ जाएगी। यहाँ 12 के लिए निकाल लिया। अगर पूछा जाए करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर कितना हो जाएगा? V कितना है? 6/6, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर। ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। फ्रॉम द डायग्राम गिवन बिलो कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड F। कहाँ पर भाई? ये और ये, इसका मतलब पूरा इसको क्या करना है? इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। दूसरा B एंड D मतलब इस टर्मिनल पे कितना फाइंड आउट करना है? इस टर्मिनल पे।
चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस टर्मिनल पे फाइंड आउट करेंगे, इसमें क्या है बी वाला, पहले हो नहीं सकता क्योंकि हमें बैक साइड से सॉल्व करना है। ठीक, अब देखो यहाँ से करंट आई जा रही है, ये आई यहाँ पहुँची 3 ओम रजिस्टर, इसके बाद एक इधर चली गई एक इधर चली गई, ये I1 हो गई ये I2, दो पार्ट में डिवाइड हो गई। यही I1 यहाँ जाएगी, यही इसमें जाएगी, यही सेम I1 फ्लो कर रही है। दैट मीन्स 1 ओम 2 ओम 3 ओम कैसे कनेक्ट हो गए सीरीज में। रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो इसके हमने इक्विवेलेंट को क्या ले लिया, R1 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 3 × 5 6 ओम। तो ये इक्विवेलेंट कितना हो गया 6 ओम। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये कनेक्ट हो गया 6 ओम, हो गया 6 ओम। तो अब हमारे पास कितना है, अब देखो हमको क्या निकालना है बी में, बी एंड डी, आर बी एंड ई, आर इक्विवेलेंट किसके बी। अब देखो 3 ओम और 6 ओम कैसे कनेक्ट हैं पैरेलल, यही तो बी आर बी ई होगा। 3 ओम एंड 6 ओम कैसे कनेक्ट है पैरेलल। रेजिस्टेंस 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, सो RBE is equal to 3 × 6 / 3 + 6, 18/9 is equal to 2 ohm. So RBE is equal to 2 ohm. R इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया 2 ओम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये पूरा कितना हो गया, बी से लेके ई तक, ये हो गया पूरा 2 ओम। इसमें ऐसे कनेक्ट कर लें 2 ओम। अब देखो करंट आई इसमें जा रही, करंट आई इसमें जा रही, करंट आई इसमें, तीनों में सेम करंट जा रही है, इसका मतलब दिस कॉम्बिनेशन इन सीरीज। अब ए पार्ट सॉल्व करेंगे, पहले बैक साइड सॉल्व कर लिया ना आर बी। अब देखो 3 ओम 2 ओम एंड 3 ओम, 3 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज। सो आर ए एफ कितना निकलेगा 3 + 2 + 3, 3 + 3 6 + 2 8 ओम। सो आर ए एफ, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एफ 8 ओम। ठीक है, सिंपल। ये बैक साइड से पहले सॉल्व करेंगे, फिर ये नोट कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, R एंड S, A एंड B। सो फर्स्ट वन क्या फाइंड आउट करना है, ए रेजिस्टेंस अक्रॉस P एंड Q। P टर्मिनल ये है एंड Q टर्मिनल, P पॉइंट एंड Q पॉइंट, इसके बीच में रेजिस्टेंस कैसा है देख लो। करंट ये जा रही है, सेम करंट तीनों में जाएगी। सो आर पी क्यू इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू 12 ओम। सो आर पी क्यू इज इक्वल टू 12 ओम। सीरीज हो गया कॉम्बिनेशन सीधा। सेकेंड क्या पूछा, आर एस, आर पॉइंट ये है, एस पॉइंट ये है, बी आर रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस आर एस के। अब ये भी आर है, ये आर एस, ये मान लो पॉइंट है, ठीक है। सो आर एस ये कैसा कनेक्ट है सीरीज में, तो सिंपल क्या हो जाएगा 5 + 10 + 10 25 ओम। सो आर इक्विवेलेंट कितना निकल गया 25 ओम। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है, आर ए बी, इस टर्मिनल के और इस टर्मिनल के बीच में। अब देखो ये करंट आई अगर जा रही है, दो पार्ट में डिवाइड हो रही I1 एंड I2, इसका मतलब ये और ये कॉम्बिनेशन कैसा है पैरेलल। तो इसका कंबाइंड कितना निकला था, फर्स्ट का कंबाइंड 12 ओम और इसका कंबाइंड 25 ओम, ठीक है। तो सी पार्ट आर ए बी, आर ए बी, तो ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में। तो आर ए बी मतलब 12 × 25 अपॉन 12 + 25, 12 × 25 300
अपॉन 25 प्लस 37, सो RAB कितना निकल आया 300 डिवाइडेड बाई 37 इज इक्वल टू 8.1 ओम। कितना निकल के आया 8.1 ओम। नोट कर लो, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 30, हाउ कैन 3 resistor of 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to give an equivalent resistance 4 ohm? Solution. So here target is find the equivalent resistance. R equivalent कितना है 4 ohm और 3 resistor क्या है R1 is equal to 2 ohm and R2 is equal to 3 ohm and R3 is equal to 6 ohm. इन 3 रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट करो कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाए 4 ओम। ध्यान देना, R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन R1, 4 ओम इज ग्रेटर देन दिस वन, 4 ओम इज ग्रेटर देन R2, 4 ओम इज लेस देन R3। अगर इनको हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो देखो कितना होगा 3, 6 प्लस 3 8, 9, 9 प्लस 2 11, 4 से ज़्यादा, अकेले का R3 का 4 से ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इन तीनों में जो लार्जेस्ट है उससे भी बड़ा आता है। अब दूसरा क्या कंडीशन है, R इक्विवेलेंट 4 ओम है, हाईएस्ट से लेस देन है 3 रजिस्टर से, इसका मतलब ये किस में कनेक्ट होगा पैरेलल में। पैरेलल में हमारा क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, वो हमेशा इसमें से जो लार्जेस्ट होगा उससे कम आएगा। इसका लार्जेस्ट क्या है 6 से कम। अगर 4 ओम लाना है इक्विवेलेंट तो हमें कैसा कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल। तो इसमें किसी को पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा और किसी को सीरीज। देखते हैं, लेट अस सपोज दैट हम इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दें, फिर इनका कुछ रेजिस्टेंस आएगा, इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी 6 है, इसका भी कुछ जोड़ के तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन फेल। सो 2 पैरेलल 3 कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा फेल। रीज़न क्या है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो किसके साथ कनेक्ट होगा 6 तो ऑलरेडी बड़ा है, चलो इसका फेल। अब R1 और R3 का करके देखते हैं, R1 एंड R3। अब देखो इनको पैरेलल कनेक्ट करो, 2 पैरेलल 6, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 6 अपॉन 12, 6 प्लस 2 2 प्लस 6 12 अपॉन 8। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है 1 से इज ग्रेटर देन 1 है, इसका रिजल्टेंट 1 है, 1 से बड़ा है। अब 3 में ऐड करो ये इसके साथ, 3 प्लस मोर देन 1 तो ये क्या होगा 4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो चलो इसका कॉम्बिनेशन भी फेल। अब R2 एंड R3 को हम पैरेलल लेते हैं, टेक R2 पैरेलल एंड R3। इन दोनों को हम कैसा कनेक्ट करते हैं पैरेलल। मान लो इनका इक्विवेलेंट क्या निकला R इक्विवेलेंट ये निकला, नहीं यहाँ तो इक्विवेलेंट लिया है RP निकला। सो RP कितना निकलेगा 3 × 6 अपॉन 3 प्लस 6, सो 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब जो RP है उसको किसके साथ कनेक्ट कर दो R2 के साथ सीरीज में। सो R1 के साथ, R1 के साथ कैसा है R1 एंड RP इन सीरीज, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1 प्लस RP। देखो कितनी वैल्यू आई इसकी, R1 इक्वल टू 2 प्लस ये RP कितना है 2, 4 ओम आ गया। यही तो हमको फाइंड आउट करना था, इक्विवेलेंट 4 ओम के बराबर। तो अब देखो हमने क्या किया था इसमें, इन दो को कैसे कनेक्ट किया पैरेलल, और किसके साथ सीरीज कनेक्ट कर दिया R1 के साथ। तो अगर इसका हम सर्किट बनाएं तो सर्किट हमारा ये बनेगा, ये और ये दोनों कैसे कनेक्ट हो गए पैरेलल, और किसके साथ थर्ड वाले के साथ सीरीज। तो ये हमारा हो जाएगा R2 3 ओम एंड R3 6 ओम और ये R1 2 ओम। चाहो तो यहाँ ना कनेक्ट करके यहाँ आगे कनेक्ट कर लो, कहीं पे भी कनेक्ट कर लो, R1 इक्वल टू 2 ओम। तो ये सर्किट बना। सो एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम हो गया ये। सो R इक्विवेलेंट किसका बनेगा, ये कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट 4 ओम। फिर से देखो इसके साथ बनाएंगे अपने आप ये 8 हो रहा है, 4 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा सीरीज़। इनके साथ करेंगे सीरीज़ अगर करेंगे तो ये 9 हो गया, 4 से बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी ये ज़्यादा है। तो इन दोनों को पैरेलल करेंगे, जो हाईएस्ट होगा अगर इक्विवेलेंट कम लाना है तो इन दोनों को क्या करेंगे पैरेलल में। ठीक है, नोट इट डाउन।